हेलो नमस्कार टू एवरीवन। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, प्राइज है, दैट इज कॉल्ड द राइट लाइवलीहुड अवार्ड। इट इज समटाइम कॉल्ड द अल्टरनेटिव ऑफ द नोबेल अवार्ड, अल्टरनेटिव ऑफ द नोबेल अवार्ड। एंड व्हाई इट इज इन द न्यूज अल्टरनेटिव ऑफ नोबेल अवार्ड, why it is important and why it is important to make a news, and that is Indian institution, first time Indian institution who got this award right now. What is the name of Indian institution and why it will give the award right livelihood award, and what is the right livelihood award, what is the criteria of the right livelihood award in the alternate Nobel award, means इंडियन इंस्टीट्यूशन को क्यों दिया गया है और इंडियन इंस्टीट्यूशन के अलावा किसको किसको अवार्ड दिया गया है और इसकी क्राइटेरिया क्या है, कौन सी इंस्टीट्यूशन इस अवार्ड को देती है, सारी चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। यू आर ऑल वेलकम इन द थिंक बियॉन्ड नॉइज। दिस अवार्ड इज द गिवन बाय द अगेंस्ट लॉरेट्स मोबिलाइज कम्युनिटी अगेंस्ट वायलेंस एंड क्रिमिनल चेंज, क्लाइमेट चेंज मैंने हिंसा, किसी भी प्रकार का हिंसा, जनरली बच्चे और वुमेन के खिलाफ हिंसा, एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो हिंसा है, जो सुधार है, उसके लिए यह अवार्ड दिया जाता है। द इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज, यू नो इंडियन इंस्टीट्यूशन, दैट्स वाई मेक ए न्यूज। सो दिल्ली वेस्ट इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नेम इज द लीगल इनिशिएटिव फॉर forest and environmental life, that is in short called LIFE. Legal initiative for forest and environment is among the 4 activist and group, means total 4 इंस्टीट्यूशन एक्टिविस्ट और ग्रुप को दिया गया, जिसमें से एक हमारे इंडियन है। दैट्स वाई इट इज द न्यूज ऑफ द करेंट अफेयर्स। Clear? And why it is called alternative novel, we will see in the latter part and a later slide. So here is you remember that the name of the organization, that is a legal initiative for forest and environmental life, in short called life. Right livelihood award, right livelihood award is called alternative novel, and this award given for the empowering community in the area of child protection, violence to environmental defense, child protection, women protection, vulnerable group protection, all are come under the violence against vulnerable group. Clear? So what is the life, मीन्स इसकी स्थापना कब हुई, यह क्या काम करता है और किस काम के लिए इसको दिया गया। सो वी विल सी लेटर। दी लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट लाइफ, ये ऑर्गेनाइजेशन है टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट इन इंडिया। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता, मीन्स अगर इन्वायरमेंट कोई ऐसी बड़ी कंपनी है जो कहीं पे इस तरह का कुछ काम करती है जो इन्वायरमेंट के लिए क्षति पहुंचाती है, तो यह जो संस्था है उसके लिए कुछ काम करती है। और यह काम क्या करती है, लीगल प्रोसेस के द्वारा, लीगल प्रोसेस, ऐसा नहीं कि जाके रोक दिया, कुछ कर दिया, लीगल प्रोसेस के तहत उसमें उसके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करती है। और लाइफ वर्क विथ कम्युनिटी एंड ग्रास रूट अप्रोच। ग्रास रूट मीन्स बॉटम टू अप अप्रोच, ऐसा नहीं कि बड़े लोगों की मदद करती है, ये छोटे लोगों की मदद करती है जहाँ पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ क्षति होती है। एंड ऑल्सो इट्स empower the vulnerable population, you know, child, women and vulnerable, that is SC, ST, and stand up against powerful interest. Powerful interest means that is बड़े लोग हैं, जैसे बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने कुछ ऐसे काम किया, मान लीजिए कि कोई तालाब है, मान लीजिए कि कोई नदी है जो कि इकोसिस्टम बनाए हुए, वहाँ पे उन्होंने कुछ पुल बना दिए, कुछ डैम वैसे बना रहे हैं सरकारी, तो उसके खिलाफ यह वॉइस उठाता है और डिसीजन करता है अंडर द legal process, that is the main important, and use of the law, and strengthening institution and reforming law in the regard with the environment protection. environment protection यानी वातावरण, पर्यावरण के प्रोटेक्शन में ये काम करता है। दैट्स वाई द अल्टरनेटिव नोबेल मीन्स द अल्टरनेटिव नोबेल राइट लाइवलीहुड अवार्ड इसको दिया गया है और इसलिए यह न्यूज बना है। क्लियर? सो द लेक ऑफ जुडिशियल एक्सेस इन इन्वायरमेंटल इशू, कभी कभी होता है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ इशू होते हैं, उसमें जुडिशियल लेकनेस पाया जाता है, बहुत दिन केस चलते हैं, तो उस स्थिति में इन्होंने एक लॉयर भी रखे हुए हैं
और इसकी स्थापना ऋत्विक दत्ता और राहुल चौधरी द्वारा 2005 में किया गया, लाइफ की स्थापना। और यह ऑर्गेनाइजेशन आज जो है, आज लीडिंग पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर इसके साथ काम करते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन का। मीन्स दिस ऑर्गेनाइजेशन अटॉर्नीज आर अमंग द इंडियाज लीडिंग पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर रिगार्डिंग द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, regarding the environmental protection through the process of law, and work through community basis। मीन बहुत लोगों को रखे हुए कम्युनिटी बेसिस या काम करता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट द अदर विनर, 4 विनर हम लोगों ने शुरू में बात किया गया है। तो 1 विनर इज द लाइफ, यू नो। देन द अदर विनर इज फ्रीडा हुसैन, एक कनाडियन है, इंडिजीनियस राइट कैंपेनर है। तो व्हाट इज द इंडिजीनियस राइट? इंडिजीनियस राइट क्या होता है? सी, द इंडिजीनियस मीन्स लोकल होता है, इंडिजीनियस मीन्स लोकल। द इंडिजीनियस राइट बिलोंग टू दोज who being indigenous people are defined by being the original people of the land that has been the conquered and colonized by the outsider। means indigenous people, suppose that the ब्रिटिश यहाँ राज किए थे, कोलोनाइज किए थे, तो यहाँ पे जो हम लोग हैं, वी आर इंडिजीनियस पीपल। व्हाट? वी आर इंडिजीनियस पीपल। तो वी आर द राइट ऑफ द इंडिजीनियस पीपल इज कॉल्ड द इंडिजीनियस राइट। तो ये कंपेनर थे, ये कंपेन करते थे कि जो बाहरी है उसको राइट, जो बाहरी के द्वारा किसी इंडिजीनियस पीपल के राइट को क्षति नहीं पहुंचे, दैट्स वाई इनको ये दिया गया। द वल्नरेबल ग्रुप को राइट में मोबिलाइज किए राइट को, इसलिए इनको फ्रीडा हुसैन जो कनाडियन है उनको दिया गया। वैसे आप देखेंगे कि एग्जैक्टली हु इज द पार्ट ऑफ इंडिजीनियस पीपल इज डिस्प्यूटेड। कौन सा इंडिजीनियस पीपल है ये अभी भी डिबेट है और इसमें विरोधाभास है। बट कैन ब्रॉडली बी अंडरस्टैंड इन द रिलेशन विथ कोलोनाइजेशन। ओनली द रिलेशन इज द कोलोनालाइजेशन पे इसको समझा जाता है। मीन्स जो कोलोनाइज किया वो बाहरी है, फॉरेनर है, और जो यहाँ पे है दैट इज इंडिजीनियस है, इंडिजीनियस है। So here the Frida Hussain, the indigenous right campaigner, right belong to indigenous means local people, जो वहाँ के हैं रहने वाले इंडिजीनियस। सेकेंड जो है उनका नाम है मार्थे वांडो, एक कैमेरोनियन वुमेन है। कैमेरोनियन क्या है? कैमेरोनियन एक देश है जो लोअर मिडिल इनकम कंट्री है, और ये लोकेटेड अलोंग विद द अटलांटिक ओशन के पास ये रहता। वहाँ के ये फाइटिंग सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट गर्ल, that is a violence related to the sex and sexual related act against girls, इनके विरोध में ये लड़ती थी और बहुत बड़ी एक फाइट करती थी। दैट्स वाई ही विल गिवन द राइट लाइवलीहुड अवार्ड इन द अल्टरनेट नोबेल अवार्ड। सेकेंड है व्लादिमीर स्लिवाक, ये रशियन है और इन्वायरमेंटल कंपेनर है। ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी क्षति होती है इसके लिए कंपेन करते हैं, और हमारे इंस्टीट्यूशन लाइफ को भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये इंस्टीट्यूशन है लाइफ, बट ही इज द पर्सन दैट इज कंपेनर, एक्टिविस्ट है। तो ग्रुप और एक्टिविस्ट दोनों को यह पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट द अवार्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह अवार्ड जो है क्रिएटेड हुआ 1980 में। राइट लाइवलीहुड अवार्ड या एनुअली दिया जाता है, यानी हर साल ये अवार्ड दिया जाता है, प्रत्येक साल दिया जाता है। और इसका अवार्ड का जो स्थापना किए हुए स्वीडिश जर्मन है जैको वान युक्सकल। ये इनको नोबेल प्राइज नहीं दिया गया, इग्नोर कर दिया गया। दैट्स वाई ही वाज इंस्टीट्यूटेड दिस टाइप ऑफ द अवार्ड दैट इज कॉल्ड द राइट लाइवलीहुड अवार्ड, एंड बिकॉज ही वाज द इग्नोर्ड बाय द नोबेल प्राइज, दैट्स वाई कॉल्ड द अल्टरनेटिव ऑफ नोबेल, अल्टरनेट नोबेल, या सम ऑफ टाइम कॉल्ड द एशियन नोबेल आल्सो। और इस अवार्ड में तकरीबन 1 मिलियन क्रोनर, ये स्वीडिश मनी है, क्रोनर दिया जाता है, जो लगभग इंडिया का आई थिंक राइट नाउ द 85 लाख के करीब होगा, और यूएसडी 11520 यूएसडी डॉलर होगा। क्लियर। और यह हर साल दिसंबर में दिया जाता है। नोबेल प्राइज भी दिसंबर में दिया जाता है। अक्टूबर में आने वाला महीना में वह अनाउंस होगा और दिसंबर में दिया जाएगा, तो उससे पहले अनाउंस हो जाता है दैट इज द एशियन नोबेल बिफोर द ओरिजिनल नोबेल प्राइज। अल्फ्रेड नोबेल दो उन्होंने जो RDX का स्थापना किया था, RDX का आविष्कार किया था, डिस्कवर्ड इन्वेंशन द RDX, दैट द नेम आफ्टर द अल्फ्रेड नोबेल प्राइज।
द फाउंडेशन सेड दैट द इस साल जो 206 नॉमिनी हुए हैं जो 89 कंट्री से, वे आर कंसिडर्ड इन 2020। इंडिया का एक हुआ लाइफ। क्लियर। Right now, the 2000 Right Livelihood Award, Asian Nobel and alternate of the Nobel, was a leader advancing right of women and girls, you know very well, right of and environmental protection, reclaiming indigenous right through the mobilization community and empowering grassroots initiative। इनके लिए ये दिया जाता है, जो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी। यहाँ पे लाइफ को दिया गया, दैट्स वाई इट इज ए न्यूज एंड वी विल सी इन द वीडियो द लाइफ को दिया गया। क्लियर। सो ऑल्सो अबाउट द अल्टरनेट नोबेल एंड एशियन नोबेल एंड राइट लाइवलीहुड अवार्ड। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें, बिकॉज इट विल मोटिवेट मी या मुझे मोटिवेट करता है, मुझे प्रेरणा देता है कि मैं इस तरह के वीडियो और आपके साथ बनाता रहूं, और जो कि ऐसा है कि नॉइज के थिंक बियॉन्ड नॉइज पे बनाता रहूं। ओके, थैंक यू एंड हैव ए गुड